हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं? आज हम बताएंगे आपको जो ये आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो जीके जीएस का ये सीरीज चल रहा है। ये आपका फर्स्ट है जो रिवाइज और सेल्फ पृष्ठ संख्या आपको फर्स्ट रेलवे समान ज्ञान जो न्यू न्यू पब्लिकेशन अभी जो जस्ट जारी हुआ है रेलवे एसपीटी का। ये क्वेश्चन है आपको वन लाइनर, इसको आप बना भी सकते हैं और ये आपको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी कि एमसीक्यू के फॉर्म में है जो आपको रेलवे के सभी एग्जाम के लिए बेनिफिशियल होगा। तो चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, जो इसमें तो आपको क्वेश्चन पूछ रहा है जो आपको बताना है विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था जो है किस देश की है। सबसे बड़ी रेल व्यवस्था आपको बताना है जो विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था आपको किसकी है। आपको ऑप्शन नंबर ए है भारत, बी है जापान, सी है आपको चीन, डी है आपको अमेरिका। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी। आपको विश्व में पूछ रहा है सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है, तो ये आपको आ जाएगा अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा जो आपको भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली थी। भारत में प्रथम रेलगाड़ी के बारे में यदि हम बात करेंगे, प्रथम रेलगाड़ी जो है कब चली थी, तो ये आपको देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा स्क्रीन पर, जो ये है आपको 14 मार्च 1883, उसके बाद है आपको 16 अप्रैल 1853 और आपको जो है 15 अगस्त 1883, उसके बाद है आपको 16 मई 1854। तो इसका सही आंसर आपको लोग जानते भी होंगे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको है क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16 अप्रैल 1863 ईस्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष हुआ था। विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन के बारे में यदि आप लोग जानते होंगे तो विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन जो है आपको किस वर्ष प्रारंभ हुआ था। विद्युत रेल यानी कि आपको जो इलेक्ट्रिक से जो करेंट ये जो चलने वाली थी आपको गाड़ी, वो जो है कब प्रारंभ हुई थी। 3 फरवरी 1925 या 5 मार्च 1926, या आपको बताना है 16 अप्रैल 1920, या आपको बताना है 15 अगस्त 1930। तो आपको इसमें से सही आंसर यदि आपको पता है तो ज़रूर बताएं। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1925 ईस्वी। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको क्वेश्चन नंबर है 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, आपको कह रहा है पहला जो है आपको रेल अधिनियम कब चालू हुआ था। पहला रेल अधिनियम जो आपको चालू हुआ था, पहला रेल अधिनियम के बारे में यदि आप लोग जानते होंगे तो इसके ऑप्शन देखिए आपको है 1853, 1890, उसके बाद है आपको 1905 या 1915। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपको 4 का ऑप्शन नंबर जो है सही आंसर हो जाएगा आपको 4 का बी नंबर, यानी कि 1890। यानी कि पहला रेल अधिनियम जो पारित हुआ था वो आपको 1890 ईस्वी में पारित हुआ था। ये आपका सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको देश का सबसे बड़ा नियोक्ता मतलब होता है आपको जो है ना जो बड़ा लेवल पर काम कर रहा है उसके बारे में आपको बताना है। कौन सा उद्योग या उपक्रम है जो सबसे बड़ा लेवल पर देश में व्याप्त है, यानी कि ज़्यादा लेवल पर अर्निंग करता है या ज़्यादा जो है आपको एक इनकम का सोर्स आप बता सकते हैं। जो ऑप्शन नंबर देखिए, इस्पात उद्योग है या जूट उद्योग है, या आपको बताना है रेल उपक्रम या नौ परिवहन। इसमें से ऑब्वियसली है जो आपको रेल जो परिवहन विभाग जो आपको देखे होंगे जो माल भाड़ा से जो है मैक्सिमम से मैक्सिमम जो आपको अर्निंग जो है भारत सरकार को आती है, तो ये आपको रेल उपक्रम से आती है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपको 5 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपको 6 यानी कि 6 नंबर का क्वेश्चन देखिए, आपको बताना है जैसे मान लीजिए हमारा देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो उसमें किसके शासनकाल में, आपको उसके शासनकाल का नाम बताना है। ये किसके शासनकाल में रेल, डाक और तार सेवा का जो प्रारंभ हुआ था। मान लीजिए हम लोग का देश जब आज़ाद नहीं हुआ था तो अंग्रेज़ों के जो है चंगुल में थे, तो उस समय जो है किसके शासनकाल में आपको रेल और डाक सेवा और तार सेवा का प्रारंभ हुआ था। रिपन के स्टाइल या कैनिंग या आपको कर्जन या डलहौजी, इन चारों में से आपको बताना है किसके काल में आपको रेल डाक सेवा शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 का सही जवाब हो जाएगा, आप लोग जानते भी होंगे, ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में हमारे देश में रेल सेवा, डाक सेवा और तार सेवा यानी कि टेलीफोन से जो है आवाजवन यानी कि बात होने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको है भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण। भारतीय रेल की राष्ट्रीयकरण, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा आपको। ऑप्शन ये जो भी रेलवे का भी जो 2024 का एग्जाम होने वाला है, ये आपको वीवीआई क्वेश्चन इसको कर सकते हैं आप। मान लीजिए यदि कोई भी एग्जाम आपसे ले रहा हो तो भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण यानी कि जो एक पूरा राष्ट्र लेवल पर जो इसका जो है ना एक जो है गठन किया गया, यानी कि राष्ट्र लेवल पर राष्ट्रीयकरण जब किया गया था तो वो कितनी ईस्वी में रेल का राष्ट्रीयकरण हुआ है भारतीय रेल का। तो इसका ऑप्शन नंबर देखिए, फर्स्ट है 1920, सेकेंड आपको है 1930, थर्ड है आपको 1940 और फोर्थ है आपको 1950। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 1950 में भारतीय रेल का राष्ट्रीयकरण जो है आपको 1950 में हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
इस भारत के किस शहर में, यानी कि किसी शहर का नाम आपको बताना है जिसमें पहली बार मेट्रो रेल का शुरुआत हुआ है। मेट्रो रेल जो होता है ना, एक आपको जो है बहुत कम टाइम में जो है आपको छोटी छोटी दूरी तय करने के लिए मेट्रो रेल, जैसे दिल्ली मेट्रो आप देखे होंगे, या पटना मेट्रो जो अभी करंट में अभी बन ही रहा है, कंप्लीट नहीं हुआ है। कोलकाता मेट्रो यदि आप गए होंगे कभी तो आपको पता होगा। तो यहाँ देखिए जो है मेट्रो रेल जो है एक बहुत शॉर्ट यानी कि बहुत कम समय में जो है दूरी तय करता है, और भूमिगत इसको बनाया जाता है लगभग आपको बिना किसी रोक टोक के। इसमें जो है ना एक नई टेक्नोलॉजी के साथ इस मेट्रो रेल का जो है विकास किया जाता है। इसमें देखिए आपको कह रहा है भारत में किस शहर में, मतलब पहली बार जो है किस शहर में मेट्रो रेल की शुरुआत हुई थी। मेट्रो रेल की शुरुआत यानी कि आपको पहला ऑप्शन आपको मुंबई दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन आपको नई दिल्ली दिया हुआ है, तीसरा ऑप्शन मद्रास, और चौथा ऑप्शन आपको कोलकाता दिया हुआ है। इसमें से सही जवाब आपको फाइंड आउट करना है। तो ये इसमें से सही जवाब आपका हो जाएगा 8 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि आपका इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, कोलकाता। यानी कि भारत में किस शहर में पहली बार मेट्रो रेल शुरू हुआ था, ये कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में इसीलिए हुआ है, आपको थोड़ा सा यदि हिस्ट्री के बारे में कुछ पता हो तो कोलकाता में ही पहली बार ब्रिटिश जो जहाँ तक कुछ भी काम कर रहे थे कोलकाता में कर रहे थे। तो आपको पता होगा कि हमारा देश की राजधानी अभी जो दिल्ली है, तो इससे पहले वो कोलकाता ही थी। तो कोलकाता में ही सबसे अच्छी कार्य जो है सब दिन होती रही है, तो सबसे पहले मेट्रो रेल वहाँ भी चलना चाहिए था। ऐसे भी आप याद कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको है, भारत में रेलवे का सामान्य बजट से किस वर्ष अलग किया गया था। मान लीजिए जनरल बजट और एक होता है आपको रेलवे बजट, इन दोनों से जो आपको अलग कब किया गया था, ये आपको याद रखना है। आपको ऑप्शन नंबर जो ए में देखिए आपको दिया हुआ 1924-25, बी में 29-30, और सी में दिया हुआ 34 और 35, डी में आपको दिया हुआ 1940। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1924-25। 1924-25 जो है आपका कार्यकाल, ये जो समय है इसी में रेलवे बजट को सामान्य बजट से क्या कर दिया गया था, अलग कर दिया गया था। इनके रेल का बजट अलग जारी किया गया। जो सामान्य बजट जो इधर जो है कोई भी कार्यक्रम होता है, जो भी इनकम का सोर्स है या उसका वितरण है, उनका उस बजट को अलग कर दिया गया था 1924-25 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 10 जो है आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। जब भारत में सबसे लंबी दूरी तय करने वाली आपको रेलगाड़ी का नाम यानी कि कौन सा है, आपको ज़्यादा दूरी जो तय करती है। पहला ऑप्शन देखिए आपको है, आपको हिमसागर एक्सप्रेस है, कोरोमंडल एक्सप्रेस है, विवेक एक्सप्रेस है, या महानंदा एक्सप्रेस है। इन चारों में से आपको बताना है जो लंबी दूरी तय करने वाली आपका जो है रेलगाड़ी कौन सी है। तो ये आपका सही जवाब हो जाएगा 10 का ऑप्शन नंबर 10 का सी नंबर, यानी कि विवेक एक्सप्रेस आपका इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 है आपको 10 का सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए आपको है, जो आप भारतीय रेलवे के लोगों में कितने भारतीय, जब लोगो देखिएगा, ये लोगो जो होता है, लोगो जो होता है आपको एक कोई इमेज टाइप से होता है। देखिएगा आपको जो है एक लोगो बना हुआ रहता है, तो लोगो में आपको बताना है कितने सितारे होते हैं। मान लीजिए कोई भी एक लोगो फ्रेम किया हो तो उसमें स्टार जो है, स्टार मार्किंग जो है उस लोगो में कितना जो है आपको भारतीय रेलवे में किया गया है। तो ये आप रेलवे का फ्रेम कोई भी लोगो देखिएगा तो उसमें जो कितने सितारे जो उसमें लगा हुआ है, सितारे के बारे में इसमें क्वेश्चन में आपको बात कर रहा है, जो 17 है या 16 है या 15 है या आपको 18 है बताना है। इसका सही जवाब आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि उसमें 17 सितारे आपको नजर आएंगे। भारतीय रेलवे में कितने सितारे होते हैं, जो लोगो लगा हुआ था, लोगो मतलब एक इमेज होता है, हर एक चीज़ का लोगो होता है। मान लीजिए किसी रेलवे का हो गया, किसी भी बड़े बड़े कंपनी या बड़े बड़े प्लेटफॉर्म या उद्योग हो गया, उसका एक लोगो होता है। उसमें लोगो में आपको भारतीय रेलवे का लोगो में कितने सितारे होते हैं, वे 17 थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है आपको, भारत में सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है। सबसे बड़ा लंबा जो है रेलवे प्लेटफॉर्म आपको बताना है जो कहाँ पे है। ये 12 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा खगरपुर, उसके बाद हुबली है, उसके बाद गोरखपुर है, उसके बाद कानपुर। पहले तो आपको खगरपुर आपको जो है याद रखना था, खड़गपुर था, उसके बाद जो, लेकिन अब जो है ये इम्प्रूवमेंट करके यानी कि इससे भी बड़ा आपको ऑप्शन हुबली हो गया। हुबली को जो है सबसे ज़्यादा यानी कि सबसे लंबा प्लेटफॉर्म का स्थिति जो है दिया गया है। इससे पहले आपको खगरपुर याद रखना है, यानी कि इससे प्रीवियस यदि आप पढ़े होंगे तो उसमें खगरपुर होगा, लेकिन अब इसको हुबली आपको सही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 12 के बाद है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए आपको कह रहा है, भारत का सबसे बड़ा रेलवे यार्ड जो होता है ना, रेलवे को जो है ना गाड़ी को जैसे स्टेशन से पहले खड़ी कर वहाँ साफ़ सफाई की जाती है, उसी को रेलवे यार्ड बोला जाता है। तो रेलवे यार्ड सबसे बड़ी रेलवे यार्ड आपको बताना है जो कौन सी सबसे बड़ी भारत का रेलवे यार्ड है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए मुंबई है, ऑप्शन नंबर बी कोलकाता, ऑप्शन नंबर सी है मुगलसराय, ऑप्शन नंबर डी है आपको कानपुर। इसमें जो है आपको सही जवाब देना है। सही जवाब हो जाएगा 13 का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुगलसराय एक बहुत भी बड़ा रेलवे यार्ड है। जो अभी याद यूपी में जो ये बहुत बड़ा स्टेशन के रूप में मुगलसराय को दीनदयाल उपाध्याय भी से इसको सम्मानित किया गया, यानी कि दीनदयाल उपाध्याय
मुगलसराय एक जो है ना थोड़ा सा मुसलमान एरिया का है, तो इसमें आपको जो है ना इसका नाम दीनदयाल उपाध्याय करके जो है ना कन्वर्ट किया गया है, तो इसमें जो मुगलसराय का दीनदयाल उपाध्याय नाम से जाना जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 देखिए आपसे कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जो भारत में सबसे अधिक तेज गति से चलने वाली रेलगाड़ी, यानी कि रेलगाड़ी के बारे में आपको बता रहे हैं, सबसे तेज गति से जो रेलगाड़ी चल रही है उसका नाम बताना है आपको। ऑप्शन नंबर हम ऑप्शन दे रहे हैं आपको। ऑप्शन नंबर देखिए आपका आ जाएगा 14 का ऑप्शन आपको मिल जाएगा यहाँ पे 14 का आपको ऑप्शन स्क्रीन पर दिख रहा होगा आपको। जस्ट इसमें देखिए आपको जो है राजधानी एक्सप्रेस है, शताब्दी एक्सप्रेस है, वंदे भारत एक्सप्रेस है, उसके बाद गतिमान एक्सप्रेस है। इसके बाद आपको बताना है, इसमें सही आंसर हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर 14 का सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी वंदे भारत एक्सप्रेस, यानी कि वंदे भारत एक्सप्रेस जो सबसे ज़्यादा तेज गति से चलने वाली ट्रेन हो गई है। अभी वर्तमान में आपको बताना है जो रेलवे में कुल कितने जोन है। एक जोन होता है, एक डिवीज़न यानी कि जोन हो गया, एक होता है आपको जो बोर्ड होता है वो बोर्ड अलग हो जाता है। आपको यहाँ पे जोन बताना है कि आपको जोन कितने हैं। तो जोन आपको ऑप्शन नंबर 16 दिया हुआ है, 17 दिया हुआ, 18 दिया हुआ और 22 दिया हुआ है। तो ये आपका 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि आपको 18 जोन जो है पूरा भारत में आपको 18 जोन में जो है ये विभाजित किया गया है। जैसे आप लोग को पूछा जाता होगा जो आपको मध्य रेलवे जोन का मुख्यालय कहाँ है, मुख्यालय भी पूछा जाता है। ये 17 18 जोन जो है ये आपको 18 जोन, ये 18 जोन का आपको मुख्यालय याद करना है जो एक न एक क्वेश्चन आपको रेलवे में देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको रेल दिवस जो है किस तिथि को मनाया जाता है। रेल दिवस जस्ट आपको अभी आज 16 फरवरी 1853 ईस्वी को जो है हमारे देश में रेल का परिवहन शुरू हुआ था, यानी कि ये आपको 16 फरवरी 16 अप्रैल था। 16 अप्रैल और 1853 ईस्वी से जो हमारे देश में क्या हुआ था, रेल परिचालन का शुरुआत हुआ था। तो रेल परिचालन यानी कि 16 फरवरी को जो शुरुआत हुई थी। तो रेलवे दिवस कब मनाया जाएगा, 16 अप्रैल को मनाया जाएगा। ये तो आपको ऑप्शन से छट सकता है। पिछले क्वेश्चन यदि आपका रेल जो शुरुआत हुई थी हमारे देश में उसका यदि डेट आपको याद है तो आपको रेल दिवस याद हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा, इसको रेल सप्ताह दिवस भी मनाया जाता है। इसमें से 7 यदि माइनस कीजिएगा तो लगभग 9 से लेकर 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह दिवस भी मनाया जाता है। ये क्वेश्चन एक जो है आपको एक्स्ट्रा याद रखना है, रेल सप्ताह दिवस कब मनाया जाता है, 9 से 16 अप्रैल तक रेल सप्ताह दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको इंटीग्रल कोच फैक्ट्री कहाँ पर स्थित है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में यदि आप देखिएगा तो इसमें पहला ऑप्शन आपको महाराष्ट्र मिलेगा, दूसरा ऑप्शन आपको पेराम्बूर है जिसको तमिलनाडु कहा जाता है, उसके बाद आपको केरल है, उसके बाद पंजाब है। तो इसमें से आपको बताना है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है आपको कहाँ पे है। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा आपका 17 का ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी जो है ये पेराम्बूर तमिलनाडु में, यानी कि इंटीग्रल कोच फैक्ट्री के बारे में आपसे पूछ रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री आपका कहाँ है भारत में, तो पेराम्बूर तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे स्टाफ कॉलेज, रेलवे में जितने भी स्टाफ है उसके लिए एक कॉलेज भी है, यानी कि रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ पर स्थित है। इसका जो कॉलेज ये मान लीजिए कोई ट्रेनिंग के फॉर्म में जो काम किया जाता है, रेलवे स्टाफ कॉलेज जो होता है ये आपको बताना है। रेलवे स्टाफ कॉलेज जो है आपको कहाँ है, किस शहर में आपको स्थित है, कपूरथला या सूरत या आपको कानपुर या आपको बड़ोदरा। ये चारों ऑप्शन में आपको बताना है जो रेलवे स्टाफ कॉलेज किस में। इसका सही आंसर आपको सही आंसर हो जाएगा आपको 18 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यानी कि बड़ोदरा। बड़ोदरा में आपको जो है मिल जाएगा, इसका जो है सही आंसर हो जाएगा आपको बड़ोदरा। जो आपको रेलवे स्टाफ कॉलेज कहाँ मिल जाएगा, आपको बड़ोदरा शहर में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर है 19। क्वेश्चन नंबर 19 है जो पूर्वी रेल जोन, आपको जस्ट अभी बताए थे 18 जोन में जो है पूरे रेलवे भाग को डिवाइड किया गया है, तो उसमें से आपको पूर्वी रेलवे जोन का जो आपको मुख्यालय बताना है। मान लीजिए ओवरऑल आपको ये जोन यदि बांटिएगा तो आपको टोटल जोन आपको 18 होता है। 18 जोन नेक्स्ट वीडियो में हम चाहेंगे जो आपको याद करा दे। जैसे इधर पूर्वी में देखिएगा तो कोलकाता हो जाता है, उत्तरी में दिल्ली हो जाता है, इधर आपको जो है दक्षिण में चेन्नई हो जाता है, इधर आपको पश्चिम में जो है आपको राजस्थान में एक जगह है आपको वहाँ अजमेर के आसपास शायद एक जोन है आपको। इधर आप जो पूर्व मध्य रेलवे का देखिएगा तो ये हाजीपुर आता है। उसी क्वेश्चन में आपको ये 19 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया है, जो आपको पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आपको कहाँ पर स्थित है। ये आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाए, सही आंसर हो जाएगा आपको। ये आपको हाजीपुर में आ जाएगा। ये तो आपको कहाँ आ जाएगा, आपको हाजीपुर में ये आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय आपको हाजीपुर में आएगा। पूर्वी रेलवे जोन का, पूर्वी मध्य रेलवे का हाजीपुर आता है, पूर्वी रेलवे जोन का आपका कोलकाता आएगा। इसका सही आंसर मिस्टेक हो गया, इसमें आपको सही आंसर हो जाएगा कोलकाता। ये आपका जो है ये आपका था हाजीपुर जो आपको दिख रहा है, ये हाजीपुर जो है आपको हाजीपुर यहाँ पे आपको नहीं होगा। हाजीपुर आपका जो है ये पूर्वी मध्य रेलवे का होता है। यहाँ पे आपको याद रखना है कोलकाता जोन जो है ये पूर्वी रेलवे जोन का मुख्यालय, पूर्वी मध्य लगा हुआ रहेगा तब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे जस्ट क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा,
पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय क्या है। अब की बार जो आपको जो आंसर क्या हो जाएगा, आपको जस्ट अभी बताए थे पूर्वी मध्य रेलवे का जो मुख्यालय किस जोन में आपको पड़ता है, तो पूरब और मध्य आपको पूर्व के साथ यदि मध्य मिल जाएगा तो ये आपको हाजीपुर जो आपको बिहार राज्य में ये आपको देखने को मिल जाएगा, पटना के आसपास ये रेलवे जोन है। तो आपको ऑप्शन नंबर सी यानी कि 20 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको उसके बाद है आपको 21 नंबर का क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कर रहा है। 21 नंबर का क्वेश्चन आपसे कह रहा है जो भारत के किस शहर मान लो कोई एक शहर है जो आपको 2 रेलवे जोन का मुख्यालय है, ये आपको बताना है। आपको जो है पहला ऑप्शन है मुंबई, दूसरा ऑप्शन है आपको मालीगांव, तीसरा ऑप्शन है जयपुर, तीसरा ऑप्शन है आपको कोलकाता। 2 जोन का जो मुख्यालय आप देखिएगा तो ये कोलकाता पड़ता है, आपको जो है 21 का ऑप्शन नंबर मुंबई आ जाएगा। ये मुंबई में आपको 2 रेलवे जोन का मुख्यालय आपको देखने को मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 21 का ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे से याद रखिएगा, सीमा से याद रखिएगा जो आपके गाँव का जो है सीमा कुछ अलग अलग है, तो गाँव से याद इसको रखना है। जैसे ही आपको पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे आ जाए, सीमांत यानी कि सीमांत से याद रखना है आपको सीमा यानी कि आपके गांव का सीमा जो है ना बहुत बड़ा है। गांव का सीमा आपको क्या है, बहुत बड़ा है, यानी कि आपका जो एरिया गांव का है वो जो है चारों ओर से जो आपका गांव का सीमा जो रेखा है वो जो है बहुत बड़ा है। तो याद रखिएगा सीमांत रेलवे एक में ही लगेगा आपको। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय आपको मालीगांव हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपको इसको याद रखना है, ट्रिक से याद रखना है आपको। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय किस जोन में है, ये आपका मालीगांव हो जाएगा। तो ये आपको सीमा से याद रखना है, जो आपका गाँव का सीमा बहुत बढ़िया है यानी कि बहुत लंबा है, तो ये आपको मालीगांव याद रखना है। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का सीमा से याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको ब्रॉडगेज रेलवे लाइन जो है उसका आपको बताना है। ब्रॉडगेज जो है आपका ब्रॉडगेज रेलवे लाइन की चौड़ाई आपको बताना है जो कितनी होती है। ब्रॉडगेज लंबाई जो होती है आपको उसका जो लंबाई आपको बताना है 6.67 मीटर होता है, या 1 मीटर होता है, या 0.672 मीटर होता है, या 0.610 मीटर होता है। इन चारों ऑप्शनों में से आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आपका जो ब्रॉडगेज की रेलवे लाइन की जो चौड़ाई होती है आपको, जैसे आप लोग पटरी देखे होंगे तो इसका जो एक चौड़ाई होती है ना, तो ये चौड़ाई आपको बताना है। मान लीजिए इस ट्रैक पर जो है ट्रेन चल रही थी, इसमें एक चौड़ाई होती है, तो वो आपको कितना चौड़ाई होनी चाहिए। ब्रॉडगेज रेलवे लाइन का जो होता है इसकी जो आपको चौड़ाई है 1.676 मीटर होता है। ये आपको 1.676 मीटर याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 24 दिख रहा होगा स्क्रीन पर। विद्युत रेल इंजन जो है आपको रेलवे इंजन जो विद्युत में निर्माण कहाँ पर होता है। मान लीजिए आपको इंजन के बारे में विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण आपको मैन्युफैक्चरिंग जो है किस शहर में होता है, ये आपको बताना है। वाराणसी में होता है, या पटियाला में होता है, या जमशेदपुर में होता है, या चित्तरंजन में होता है। इन चारों ऑप्शन में से आपको बताना है जो इलेक्ट्रिक जो है इंजन जो है आपका निर्माण किस जगह होता है, यानी किस शहर में आपका बताना है। इसको सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेलवे चित्तरंजन जो है आपको लोकोमोटिव वर्क्स जो है ये आपको कोलकाता में मिल जाएगा। कोलकाता ये जगह है चित्तरंजन, उसमें आपको ये जो विद्युत रेलवे इंजन जो रेल का इंजन जो बनता है वो आपको चित्तरंजन में बनता है, इलेक्ट्रिक इंजन बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेलवे सुरक्षा बोर्ड यानी कि आरपीएफ आपका नाम सुना होगा, ज्येष्ठ अभी आरपीएफ का बहाली भी आया हुआ है, तो आपको संभावना बनता है जो आरपीएफ में ये क्वेश्चन आपसे पूछे जो आरपीएफ का जो आपको गठन कब हुआ। जस्ट अभी आरपीएफ का भी बहाली इसमें चल रहा है, आपको आरपीएफ का आया है, आरपीएफ का आया हुआ है, एएलपी है, टेक्नीशियन है, आरआरबी जेई है, एनटीपीसी अभी जस्ट आ गया है। तो इसका क्वेश्चन आपके लिए रेलवे के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाएगा। तो आरपीएफ का जो गठन कब हुआ, यानी कि आपको जो रेलवे पुलिस प्रोटेक्शन फोर्स हो जाता है, तो इसका जो है आपको गठन कब किया गया, ये आपको ऑप्शन देखिए आपको दिया हुआ है 1870 या 1882 या 1890, उसके बाद है 1898। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यानी कि 1882। आपको याद रखना है इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा 1882 ईस्वी में आरपीएफ का जो है गठन किया गया, यानी कि इसका स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, देश की प्रथम महिला रेल मंत्री। आपको महिला के बारे में देखिए, महिला का जो है परचम भी अभी तक बेटर फैला रहा है, यानी कि खेल विभाग में देखिएगा तो आपको जो है खेल विभाग में भी बेटर से बेटर जो है परफॉर्मेंस अभी महिला का दिख रहा है। हर एक फील्ड में महिला जो है एक बेहतर रोल निभा रही है। तो इसमें जो आपको बताना है देश में प्रथम महिला रेल मंत्री जो है कौन बनी थी। प्रथम रेल महिला मंत्री जो आपको बताना है, पहला ऑप्शन आपको अमृता कौर, दूसरा है आपको सुचेता कृपलानी, तीसरा है मायावती, या आपको डी ऑप्शन बताना है ममता बनर्जी। आपका सही आंसर हो जाएगा 26 का ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ममता बनर्जी जो है हमारे देश के प्रथम जो है महिला रेल मंत्री थे। ये आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ममता बनर्जी जो देश के प्रथम महिला रेल मंत्री थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये स्टैटिक जीके में भी आपको पूछने को मिल जाएगा। किसी भी एग्जाम को आप तैयारी कर रहे हैं तो ये स्टैटिक जीके का फॉर्म आपको यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ऑप्शन क्वेश्चन है आपको डीजल इंजन, उसमें उस समय हम देखे थे आपको
इलेक्ट्रिक इंजन यानी कि विद्युत इंजन जो है आपको कहाँ हो रहा था, ये चितरंजन में हो रहा था। आपको बताना है डीजल इंजन जो डीजल पर चलता है, डीजल पर जो चल रहा है उसका जो निर्माण कहाँ होता है, चितरंजन में होता है या कपूरथला में होता है या वाराणसी में होता है या हरनौत में होता है। डीजल इंजन का निर्माण आपको जो है 27 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाराणसी। वाराणसी एक बढ़िया शहर है। अब देखिएगा इस बनारस जो है देवनगरी के भी नाम से, यानी कि वहाँ पे जो है गंगा जो बहती है, तो बनारस में जो है बहुत भव्य आयोजन गंगा आरती का भी किया जाता है। तो बनारस एक बहुत ही अच्छा और रमणीय शहर कह सकते हैं इसको, और बहुत ही बेनिफिशियल है। जो कभी घूमने का मौका मिले तो जरूर घूमिए। डीजल इंजन का निर्माण आपको बनारसी में होता है। आपको इलेक्ट्रिक इंजन का निर्माण याद रखिएगा चितरंजन में होता है, जो आपको कोलकाता में है। बनारसी आपको यूपी में मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रेल कोच फैक्ट्री कपूरथला जो आपको है, रेल कोच फैक्ट्री आपको कपूरथला जो है भारत के किस प्रांत राज्य में स्थित है। कपूरथला आपको बताना है जो भारत के किस राज्य में पड़ते हैं। कपूरथला से आपको याद रखना है पंजाब। कपूरथला कहाँ होता है आपको, पंजाब। यानी कि ऑप्शन नंबर आपको सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। यानी कि आपको ये जो कपूरथला जो एक रेलवे कोच फैक्ट्री है, इसमें जो है रेलवे कोच मतलब आप लोग समझते होंगे डिब्बा का जो निर्माण होता है, रेल डिब्बा का जो फैक्ट्री है कपूरथला में, उसका जो निर्माण होता है वो आपको कपूरथला में होता है। कपूरथला किस राज्य में पड़ता है आपको याद रखना है, पंजाब में पड़ता है। तो नेक्स्ट ये जो है आपको ऑप्शन नंबर 28 का जो है, क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, पंजाब। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, भारत में राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन, राजधानी एक्सप्रेस जो आपको दिल्ली तक चलती है, वो राजधानी एक्सप्रेस का परिचालन जो है कब शुरू हुआ था। आपको जो है ना प्रारंभिक डेट बताना है, स्टार्टिंग, यानी कि आपको स्टार्टिंग डेट बताना है। आपको राजधानी एक्सप्रेस जो आपको दिल्ली तक ले जाती है, आपको राजधानी एक्सप्रेस का क्या बताना है, अब परिचालन कब से शुरू हुआ था वो डेट आपको बताना है। जो आप इस देश के नागरिक हैं तो आपको बताना होना चाहिए ये जो चल रहा है राजधानी एक्सप्रेस, इसमें जो है इसका परिचालन कब से शुरू हुआ है। तो आपको ऑप्शन दे रहे हैं, ऑप्शन नंबर आपको जो है फर्स्ट ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 1960 या 1965 या 1969 या 1980। इन चारों में से आपको सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 29 का आपको बताना है सही आंसर। यदि आपको पता है तो आप जरूर बताइए, नहीं तो हम तो बता रहे हैं आपको। ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1969 से याद रखिएगा आप लोग। 1969 जो ये बिसरने वाला और होता है, इसरो से इसरो याद रखिएगा। ये जो 69 ईस्वी जो है ना, आपको इसरो का एक आपको स्थापना बता रहे हैं। इसरो आप लोग जानते होंगे, ISRO, इसरो एक जो है ना प्रतिरक्षा तंत्र, यानी कि हम लोग का जो है ना जो रक्षा विभाग का एक बहुत बड़ा संगठन है, जिसमें आपको कोई भी वायुयान या मिसाइल बनाया जाता है इसरो के द्वारा। तो इसरो का भी ईस्वी आपको यहाँ से कोरिलेट कर सकते हैं, ईस्वी का जो आपको मिल जाएगा 1969 में इसका स्थापना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्वितीय शयनकक्षा यानी कि सेकेंड क्लास का जो डिब्बा होता है, सेकेंड क्लास के डिब्बा जो है उसमें कितने व्यक्ति जो है बैठ सकते हैं, यानी कि कितने बर्थ होते हैं, उस बर्थ के बारे में आपसे पूछ रहा है। कुल कितने इसमें बर्थ होते हैं, यानी कि आपको सीट बताना है। जो द्वितीय सेकेंड क्लास का जो डिब्बा होता है, फर्स्ट क्लास सेकेंड क्लास होता है ना, सेकेंड क्लास का डिब्बा जो होता है शयनयान यानी कि स्लीपर में जो है, स्लीपर में कितने कोच होते हैं, स्लीपर कोच जो होता है आपको कितने उसमें बर्थ होते हैं, यानी कि बैठने वाले होते हैं, यानी कि सीट की संख्या कितनी होती है याद रखना है आपको। 30 का सही आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी नंबर, यानी कि 72 से लेकर 78 जो है ये सही आंसर हो जाएगा आपको। पहला ऑप्शन आपको 70 था, दूसरा 80 71, यानी कि 72 और से लेकर 78 जो है सीट उसमें दी जाती है आपको सेकेंड क्लास के जो है ना शयनयान यानी कि स्लीपर में 72 से लेकर 78 यात्री बैठ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको है रेल यात्री बीमा योजना। रेल यात्री बीमा योजना इसलिए शुरू किया गया था, मान लीजिए कोई दुर्घटना हो जाती है, रेल देखिएगा बालासोर का जो घटना घटी थी, इधर हाल फिलहाल में जो रेलवे का दुर्घटना हो रही है, उसमें रेल यात्री बीमा योजना जो शुरू किया गया था। मान लीजिए जो सरकार का जिम्मेदारी होता है जो आपको जिस स्थान के लिए आप टिकट कटाए हैं वहाँ तक आपको सही सलामत पहुँचाया जाए, तो इसीलिए जो रेल यात्री बीमा योजना लागू किया गया है, यानी कि आपको जो है ना वहाँ से कोई नुकसान या हानि न हो। बाय द वे खुदा न खास्ता यदि कुछ घटना हो जाती है तो उसके लिए बीमा कराने का योजना कब से लागू की गई है ये आपको याद रखना है, रेल यात्री बीमा योजना। यदि आप रेल में सफ़र कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जो है बीमा भी आपको सरकार के द्वारा कराया गया है। रेल यात्री बीमा योजना कब लागू किया गया है ये आपको ऑप्शन नंबर जो है, पहले तो आप ऑप्शन देख लीजिए, 1990 है, उसके बाद 1994 है, 1996, 1998 है। तो याद रखिएगा आप लोग 1900 जो है ये आपका आ जाएगा 1994। ये 1994 से जो है ना हम लोग का जो है ना रेल यात्री बीमा योजना, यानी आप यात्रा कर रहे हैं तो उसके लिए योजना आपका बना हुआ है जो सरकार के द्वारा ये लागू किया गया है 1994 से। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन बताना है, किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ब्लू चिप के नाम से आपको किस जोन को जाना जाता है, यानी कि आपको किसी जोन का नाम बताना है जो आपको ब्लू चिप के रूप में जाना जाता हो। दक्षिण पूर्व रेलवे या पूर्व मध्य रेलवे या आपको उत्तर रेलवे या मध्य रेलवे, इन चारों में से आपको बताना है किसे ब्लू चिप के नाम से जाना जाता है। ये आपको सही आंसर हो जाएगा 32 का।
सही आंसर हो जाएगा ए नंबर, यानी कि दक्षिण पूर्व रेलवे का जो है दक्षिण पूर्व रेलवे, यानी कि ओवरऑल इसको 4 भाग में बांटिएगा तो ये हो जाएगा दक्षिण, ये हो जाएगा पूर्व। इधर जो आपको ये जोन देखिए दक्षिण पूर्व का जो जोन होता है ये भी शायद आपको कोलकाता में ही नजर आएगा। ये दक्षिण पूर्व यानी कि 2 जोन जो है कोलकाता में पड़ जाता है। दक्षिण पूर्व रेलवे का जो है जोन आपको कोलकाता के समथिंग पड़ जाता है, कोलकाता में इसका मुख्यालय पड़ जाता है। जैसे अभी करंट में यदि आप देखिएगा तो ब्लू चिप जो है दक्षिण पूर्व रेलवे को का जो है कहा जाता था ब्लू चिप, यानी कि आपको ब्लू चिप के रूप में दक्षिण पूर्व रेलवे को जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस रेलवे जोन की लंबाई, किसी भी रेलवे जोन की लंबाई के बारे में यदि आपसे पूछा जा रहा है तो किस रेलवे जोन का जो है लंबाई सबसे अधिक होती है, सबसे अधिक रेलवे जोन की लंबाई आपको बताना है जो कितना होता है। सबसे लंबी जो है आपको जोन बताना है जिसकी लंबाई सबसे अधिक हो, मध्य रेलवे की या दक्षिण रेलवे की या उत्तर रेलवे की या उत्तर पश्चिम रेलवे की होती है। ये आपको ऑप्शन नंबर हो जाएगा 33 का सी, यानी कि उत्तर रेलवे का हो जाता है। उत्तर रेलवे का जो है लंबाई, रेलवे जोन का जो है सबसे अधिक लंबाई आपको उत्तर रेलवे का हो जाएगा। आपको उत्तर रेलवे का मुख्यालय यदि आप देखिएगा तो वो दिल्ली पर जाता है। आपको याद रखना है उत्तर रेलवे का मुख्यालय जो कहाँ पर जाता है, दिल्ली पर जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको विश्व में पहली बार, विश्व में आपको ओवरऑल भारत में नहीं बता रहा है, विश्व में बताना है जो विश्व में पहली बार रेल परिचालन कब शुरू हुआ था। ओवरऑल जो पूरा होल वर्ल्ड का बारे में बात कर रहा है आपकी बार, आपको जो पूरा विश्व में जो है रेल परिचालन का किस देश में प्रारंभ हुआ था पहले आपको बताना है। देश का नाम यूएसए हुआ था या जर्मनी या इंग्लैंड या फ्रांस, इसमें से आपको बताना है। सही आंसर क्या हो जाएगा, इंग्लैंड। तो इंग्लैंड जो है हर एक चीज़ में आगे रहा है, ऑब्वियसली जो है ब्रिटेन जो है हर एक चीज़ में आगे रहा है और आगे जो है सब चीज़ का जो भी व्यवस्था है, जो मान लीजिए रेल व्यवस्था जो देख रहे हो ये भी आपको डलहौजी द्वारा लाया गया है, वो ब्रिटेन से ही थे। तो इंग्लैंड में सबसे पहले रेलवे परिचालन का शुरुआत हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर आपको 35 का रहा है। क्वेश्चन नंबर 35 आपको देखिए स्क्रीन पर है, कोंकण रेलवे का लाभान्वित राज्य। कोंकण रेलवे से कौन कौन जो है आपको राज्य लाभान्वित होते हैं, यानी कि इसे रेल जो चलाया गया है इससे कौन कौन राज्य जो है अपना यात्रा को सुविधापूर्वक कर रहे हैं। तो ये ऑप्शन नंबर देखिए आपको है गोवा, उसके बाद है कर्नाटक, नेक्स्ट है आपको महाराष्ट्र, तीनों, यानी कि तीनों राज्य जो है आपको ये सही आंसर क्या हो जाएगा, तीनों राज्य। यानी कि आपको कोंकण रेलवे, कोंकण तट जो आप देखिए गोवा, कर्नाटक और महाराष्ट्र, यानी ओवरऑल इंडिया का मैप यदि आप देखे होंगे तो इंडिया का मैप में देखिएगा तो इधर से जो आपको तट पड़ जाता है वो इंडिया का मैप यदि आप देखिएगा तो इंडिया का मैप ऐसे आपको लगभग अप्रोक्स बन जाता है। तो यहाँ आप देखिएगा तो ये जो तट होता है ये आपको कोंकण तट, इधर जो आपको राजस्थान, इधर से महाराष्ट्र पड़ जाता है, उसके बाद आपको गुजरात, उसके बाद जो इधर आपको कर्नाटक, केरल, ये सब गोवा सब इसी में आ जाता है। तो ये सब कोंकण तट के नाम से जाना जाता है। इस तट को कोंकण तट के नाम से भी जाना जाता है। कोंकण रेलवे जो चलाया गया था इन तीनों राज्य को, गोवा एक छोटी सी राज्य है, उसके बाद आपको नीचे कर्नाटक मिल जाएगा, ऊपर महाराष्ट्र मिल जाएगा। तीनों राज्य को कोंकण तट रेलवे का जो है लाभान्वित राज्य कहा जाता है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन, आपको दिल्ली मेट्रो के बारे में बताना है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन कब शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन यदि आपका जो है बन सकता है तो दिल्ली मेट्रो का परिचालन जो है कब से शुरू हुआ है। दिल्ली मेट्रो का परिचालन का डेट आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर जो है आपको पहले देखिए, इसमें ऑप्शन जो आपको दिया हुआ है 1995 यानी 1995 है, 1998 1998 है, 2002 है, 2025 है, यानी कि आपको 2002 2005 भी दिया हुआ है। ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा 36 का सी नंबर 2002, यानी कि दिल्ली में जो मेट्रो रेल का प्रारंभ हुआ था, दिल्ली में मेट्रो रेल ये आपको 2002 से प्रारंभ हुआ, यानी कि आपको 21वीं सदी में आके जो है ये शुरू हुई है दिल्ली मेट्रो 2002, याद रखिएगा। आपको 2000 के बाद ये आपको याद रखना है 2002 में इसका शुरू हुआ है। भारत में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको भारत में रेलवे कर्मचारियों की भर्ती के लिए कितने बोर्ड स्थापित किए, बोर्ड आपको बताना है। उस समय जोन 18 थे, बोर्ड आपको बताना है जो आपका बोर्ड कितने हैं, रेलवे बोर्ड जो है कितने हैं भारत में कर्मचारी। जो भी आपको अभी बहाली में आप लोग जाइएगा तो इस बहाली में आपको जो है किस बोर्ड में, यानी कि बोर्ड की संख्या आपको पता होना चाहिए, कितना बोर्ड भारतीय रेलवे के ने बनाए हैं कर्मचारियों के भर्ती के लिए, 14, 18, 21 या आपको 26। ये तो है 18 तो आपको जोन हो गया था, उसके बाद इसमें तो 14, 26 डाटा वैसे ही छट जाएगा, तो आपको 21 जो है बोर्ड आपको बनाया गया है भारतीय रेलवे के द्वारा जो है कर्मचारियों के भर्ती के लिए। कर्मचारियों के भर्ती के लिए आपको 21 जोन नहीं, जोन आप याद रखना 18 जोन है। आपको भर्ती बोर्ड, रेलवे भर्ती बोर्ड की संख्या आपसे पूछ रहा है तो ये आपको 21 हो जाएगा। एक क्वेश्चन आपसे बन जाता है IRCTC, यदि आप कभी जो है यदि टिकट लिए होंगे तो टिकट पर आपको IRCTC का फुल फॉर्म आपको देखने को मिल जाएगा, जो ये आपको इंडियन रेलवे कैटरिंग टूरिज्म कॉरपोरेशन, यानी कि ये आपको जो है ना एक जो यात्री आप यात्रा जो कर रहे हैं उसके लिए जो एक फुल फॉर्म जो है IRCTC का फुल फॉर्म अभी रेलवे में आपसे पूछा जा सकता है। 38 का जो ऑप्शन नंबर जो है ये जो आपको ऑप्शन देख सकते हैं, ये आपको चारों ऑप्शन नहीं दिख रहा होगा, इसमें 3 है, एक नीचे आपको ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर यहाँ इनमें से कोई नहीं का ऑप्शन था, उसमें तो उसका जरूरी नहीं है। यहाँ देखिए ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ए नंबर। याद रखिएगा आई से होता है इंडियन, आई से आप लोग इंडिया से हैं तो इंडियन हो जाएगा। उसके बाद आर से ऑलरेडी रेलवे होना चाहिए, आर से क्या हो जाएगा रेलवे होगा। उसके बाद आपको याद रखना है सी से कैटरिंग होता है। कैटरिंग मतलब होता है भोजन का जो व्यवस्था की जाती है, भोजन की व्यवस्था जो देखिएगा रेलवे में किया जाता है कैटरिंग से, याद रखिएगा कैटरिंग होता है। कंट्रोल आर नहीं रखना है, कंट्रोल देखिए यहाँ ऑप्शन दिया हुआ आपको, एक देखिएगा कॉमन दिया हुआ था, कंट्रोल और कॉमन नहीं होता है। याद रखिएगा कैटरिंग, कैटरिंग मतलब याद रखिएगा वहाँ भोजन की व्यवस्था की जाती है, उससे आप लोग यहाँ से जान सकते हैं। उसके बाद टूरिज्म, टूरिज्म मतलब होता है यात्रा करने के लिए, कोई टेस्ट उस्ट नहीं लिया जाता है। तो याद रखिएगा टी से टूरिज्म होता है, सी से कैटरिंग, और कॉर्पोरेशन तो आपको लगना जरूरी है, कॉर्पोरेशन आपको हर एक जगह देखने को मिल जाएगा। तो याद रखिएगा कैटरिंग से आप लोग को याद रखने का, जो वहाँ पे आपको रेलवे में भोजन की व्यवस्था भी की जाती है। आपको देखिएगा अंदर में भोजन की व्यवस्था भी रहती है, आपको ऐसी बोगी आर में देखिएगा तो वहाँ पे भोजन भी आपको देखने को मिलता है, जो आपको भोजन का निर्माण अंदर में होता है और वहाँ पे भोजन भी दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप लोग, तो भारत में महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन कहाँ कब चलाई गई? तो भारत में महिलाओं के लिए जो है एकमात्र ट्रेन आपको कहाँ चलाई गई है, ये आपको बताना है। कोलकाता या नई दिल्ली या मद्रास या मुंबई, इन चारों शहरों में आपको महिलाओं के लिए कुछ ना कुछ विशेष होते रहना चाहिए। तो इसीलिए महिलाओं के लिए भी कुछ व्यवस्था की जाए। देश का रीढ़ की हड्डी में आपका दोनों का हाथ है, यानी कि मेल का जितना है उतना फीमेल का भी इसमें हाथ है। पूरा जो है इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग यानी कि पूरा जो बनावट देखिएगा तो दोनों का जो है ऑब्वियसली जो है एक मेन रोल, अहम भूमिका होती है। तो महिलाओं के लिए भी एक ट्रेन चलनी चाहिए। तो महिला के लिए एक ट्रेन जो है आपको कब चलाई गई है, कहाँ से चलाई गई थी, एकमात्र ट्रेन कहाँ पर चलाई रही है? तो ये आपको जो है 39 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये मुंबई में जो है ना महिलाओं के लिए एकमात्र ट्रेन चलाई जा रही है। आपको ऑप्शन नंबर ये डी आंसर सही हो जाएगा, जो मुंबई में जो है महिलाओं के लिए भी एक ट्रेन चलाई जा रही है। ये ऑप्शन नंबर डी था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपको, क्वेश्चन नंबर है 40। इसके बाद आपको लास्ट क्वेश्चन मिल जाएगा इस वीडियो का। क्वेश्चन नंबर आपका देख लीजिए यहाँ पे है, भारतीय रेल में पहिए और धुरी का निर्माण। भारतीय रेल में पहिए जो होता है, पहिया आप देखे होंगे, धुरी, इसका जो निर्माण जो आपको कहाँ होता है? बंगलुरु या चितरंजन या कपूरथला या पेराम्बूर। कपूरथला में आप लोग जानते होंगे, जो इसमें क्या किसकी कोच फैक्ट्री था कपूरथला में। उसके बाद चितरंजन में आपको बताए थे यहाँ पे बिजली इंजन होता है। इसके बाद आपको बताना है 40 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बंगलुरु। बंगलुरु में आप देखिएगा तो रेल पहिया का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? पहिया और धुरी जो होती है उसमें बड़ी बड़ी आप देखे होंगे रेल कभी, तो नीचे में आपको धुरी या पहिया जो दिख रहा होगा, ये उसका निर्माण कहाँ होता है आपको याद रखना है, बंगलुरु कर्नाटक में होता है। पेराम्बूर में भी होता था कुछ, यानी कि आपको कपूरथला में जो है आपको ये कोच, इंटीग्रल कोच फैक्ट्री जो है यहाँ पे होता है पेराम्बूर में। कपूरथला में भी कोच बनता है, यानी कि डीवा का निर्माण होता है। आपको डीवा जो निर्माण होता है इंटीग्रल, यहाँ पे आपको जो है ना विद्युत इंजन का निर्माण चितरंजन में होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है आपको, भारतीय रेल कितने डिवीजन में बटे? अब डिवीजन आपको बताना है जी कितना डिवीजन है। डिवीजन में आपको हो जाता है आपको 58, उसके बाद है 60, उसके बाद है आपको 69, उसके बाद है आपको 65। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। यहाँ जो आपको नहीं दिख रहा होगा ये 69 का डी, सॉरी 41 का जो है डी नंबर ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका। 69 जो है डिवीजन में पूरे रेलवे जोन को बांटा गया था। ये भी इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। जुड़े रहिए इस चैनल के साथ, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर दिस वॉचिंग।